गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन फिलिपिनो स्वीटी चैनल। सो अभी पूजा का टाइम है। कल का कुछ सामान मैं लेके आई थी, स्नैक्स और बाकी स्मॉल ग्रोसरी आइटम। सो मैं उसको थोड़ा अरेंज करके रख रही हूँ। सो ये सब छोटा मोटा काम होता है, सवेरे तो लिपट जाता है। देन आई अरेंज माई डाइनिंग टेबल, जो कि ऐसे बिखरा हुआ था। सो इसको प्रॉपरली अरेंज करने के बाद इसको अच्छे से मैंने वाइप कर लिया है। सो द स्पून्स मैं वहीं पे अरेंज कर लेती हूँ। देन कुछ फ्रूट्स बास्केट है और ये मंचिंग के सामान भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। जिसे भूख लगेगा वो लोग आराम से खा सकते हैं। सो यहाँ किचन What are की you doing, तरफ Ate? ये आते हैं। Okay, Ate. Say hi, Ate. और उन्होंने आज नूडल्स प्रिपेयर किया है सवेरे ब्रेकफास्ट में। और मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके अभी वो ऑफिस के लिए भी निकल चुके हैं। फिर यहाँ पे मेरा प्रिपरेशन लंच के लिए चालू हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पालक, लहसुन और अदरक उसे एक साथ में डाल के उसे मैंने बॉईल किया हुआ है। आफ्टर बॉईल फिर मैं उसको ग्राइंड कर रही हूँ। सो ग्राइंड करने के बाद ये कुछ पेस्ट इस तरह से बनेगा स्पिनच पालक का। और उसमें मैंने ऑलरेडी अदरक और लहसुन डाल दिया है। सो नो नीड टू पुट अगेन। अभी मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें बटर डाला है मैंने। आपके हिसाब से यू कैन पुट बटर। आपको अगर ज़्यादा चाहिए ज़्यादा, कम चाहिए कम। फिर मैंने इसमें ज़रा सा जीरा डाला है। तो उसको बटर के साथ मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। दिस इज़ वेरी सिंपल रेसिपी और टेस्ट ऑल्सो वेरी डिलीशियस। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं डलता है, इट्स वेरी सिंपल। फिर मैंने एक बड़े से ऑनियन को कट करके रखा था, तो वो भी डाला मैंने। तो अभी बटर ऑनियन उसको भी हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। जस्ट लाइटिश ब्राउन करने तक हमें ऑनियन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। देन फ्राई होने के बाद देन वी विल ऐड अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी, हाफ टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, then salt to taste. These
3 ingredient only we need the spices, no need of extra spices. इतना सिंपल में ही it taste good. देन उसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे. After that, we need to add the spinach. जो ग्राइंड किया हुआ spinach है, we need to add it. Then we have to mix it properly. अभी जब हमने इसे बॉईल किया था उसमें ही हमने लहसुन और अदरक डाल दिया था, इसलिए no need to put extra garlic and ginger paste or something. Then we will mix it properly. It hardly takes 10 to 15 minutes to cook. अभी इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे. फिर एक बॉईल आ जाएगा. बॉईल आने के बाद मैंने कुछ पनीर क्यूब्स काट के रखे थे. देन आई विल ऐड दैट पनीर, दैट इज कॉटेज चीज. फिर देन आई विल मिक्स इट वेल. मैं उसको फिर अच्छी तरह से मिला लूंगी. और जो थोड़ा सा अगर आपको थिक लगे तो देन यू कैन ऐड लिटिल वाटर ऑल्सो. फिर उसे एक बॉईल आने तक, इट्स जस्ट लाइक 1 minute और समथिंग लाइक दैट, बॉईल आने तक हमें इसे थोड़ा छोड़ के रखना है. सो देखिए बॉईल आ चुका है. देन अगेन वी विल मिक्स इट प्रॉपरली. सो इट ऑलमोस्ट डन. ऑफ द गैस फ्लेम. देन वी विल ऐड क्रीम. आप चाहे तो क्रीम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, बट इफ यू ऐड क्रीम it will be more delicious. So now our spinach curry is ready. Palak saag is ready. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. और यहाँ पे मेरी बेटी कुछ क्राफ्ट में बिजी है. So she prepare out of some waste and she build up a beautiful house, small beautiful house. और यहाँ पे और एक फिलिपिनो डिश में दिखाने जा रही हूँ. दिस इज ब्रिंजल. 2 ब्रिंजल हमने लिया है और उसे अच्छी तरह से बॉईल किया है. और एक मे बी पैन में और समवेयर यू हैव टू टेक 2 एग. उसमें हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला है. देन उसमें जो एग प्लांट है, जो ब्रिंजल है, जो बैगन है, उसे जो हमने बॉईल किया था उसको अच्छी तरह से क्लीन अप करके देन वी हैव टू प्रेस विथ अ फोर्क सो दैट ये फ्लैट हो जाए. आफ्टर दैट वी पुट दैट एग प्लांट इनटू द एग. सो अभी एक पैन में हमने 2 to 3 टीस्पून ऑफ ऑयल लिया है. This is a Filipino dish, friends, and it's really taste awesome. फिर उस ब्रिंजल को उन्होंने वो जो एग से मैरिनेट किया हुआ था उसे थोड़ा उसको डाल के फिर से प्रेस किया है फोर्क में. अभी तेल गरम होने के बाद हम उसे उसमें डाल देंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी एंड इट टेस्ट रियली ऑसम. वेरी नाइस रेसिपी एंड इट्स अ फिलिपिनो रेसिपी. ये कुछ इस तरह से दिखेगा. सो दूसरा को भी सेम प्रोसेस में करना है. वी नीड टू ऐड दैट एग इनटू इट. फिर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम मे बी 1 or 2 minutes तक ऐसे एक साइड रखेंगे ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए.
फिर अभी हम उसे दूसरी साइड टर्न करेंगे, उसे भी ऐसे ही 1-2 मिनट रखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से कुक हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। दिस ऑल्सो टेक हार्डली 10 मिनट्स टू कुक। और ये दूसरी वाली एग प्लांट है, इसे भी सेम प्रोसेस में हम डाल देंगे और उसमें जो एग है वो भी उसके ऊपर, ये देखिए गया। ये भी सेम प्रोसेस में ही होगा। अभी ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और ये गया प्लेट में, और ये डन होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एक बार तो आपको ट्राई करना बनता है। सो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो अगेन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। टिल देन बाय।